सो हेलो एवरीवन, मैं हूं स्नेहिल श्रीवास्तव एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन एक कैसा इंटीग्रेशन होता है, आगे देखते हैं कैसा होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन ऐसा होता है जहां पर हम किसी भी चीज को लिमिट में करते हैं। इस क्लास में हम कॉन्सेप्ट, लिमिट्स और ट्रिक्स ये तीनों सीखने वाले हैं। आज है हमारा डे 3 फ्री फाउंडेशन मिनी कोर्स का। इस मिनी कोर्स में आप जो भी ट्रिक्स हैं उनको समझेंगे, जिससे कि आप आसानी से जो जेई मेंस और बोर्ड्स के लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें अटेम्प्ट करने में आपको बहुत आसानी होगी। पहला, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अंडरस्टैंडिंग लिमिट्स, सॉल्विंग टेक्निक्स एंड क्विज क्विक ट्रिक्स। मतलब कि इसमें आपको लिमिट्स के बारे में बताया जाएगा, सॉल्व करने की जो टेक्निक्स है उनके बारे में बताया जाएगा और जो क्विक ट्रिक्स हैं वो बताई जाएंगी। बात आती है डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है जहां पर इंटीग्रल किसी लिमिट के साथ आया हो, रिप्रेजेंटिंग द एरिया अंडर अ कर्व। जैसे कि आपसे बोला गया कि आप किसी चीज को एक्सपैंड करो इस लिमिट से लेकर के इस लिमिट तक, या कह सकते हैं रेंज दी गई आपको, काइंड ऑफ, ठीक है। और फाइनल आंसर हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू में होता है, मतलब कि इसका जो भी आंसर आएगा वो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। ये बात होती है, ठीक है। The formula calculates the area under the curve from x is equals to a to x is equals to b। मतलब कि मैं आपको समझाता हूं। जब हम नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं तो एक फंक्शन होता है, उसका इंटीग्रेशन के लिए हम ये इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, ठीक है। लेट्स अज्यूम आपने कहा कि हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो साइन एक्स डीएक्स का जो इंटीग्रेशन है वो हमारा माइनस कॉस एक्स हो जाता है प्लस सी, है ना। लेकिन ये नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है। पर जब बात आती है हमारी डेफिनेट इंटीग्रल की, तो डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है वो एक लिमिट से लेकर के दूसरी लिमिट तक होता है। मतलब यहाँ पे देखिए, एक फंक्शन को हमने इंटीग्रेट किया a से लेके b तक। मतलब कि इंटीग्रेशन के बाद जो भी आंसर आएगा वहां पे आप एक बार x के जगह पे a लिखेंगे, जैसे हमारा माइनस कॉस एक्स आया था, राइट, ठीक है। तो हमने ऐसे लिखा, नीचे a लिखा, ऊपर b लिखा, ठीक है। और a से b मतलब कि पहले हमें b लिखना है, माइनस कॉस b माइनस माइनस कॉस a, ऐसा। और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। लेकिन अभी हमें सॉल्व नहीं करना, अभी हमें इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट होता क्या है। आप पहचानोगे कैसे कि ये डेफिनेट इंटीग्रल है? तो जब आपको कोई लिमिट दी जाएगी, यहाँ पे देखिए लिमिट है दो, है ना। ये दो लिमिट्स आपको बताती हैं कि ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल है। पहली चीज हो गई। इसके बाद पॉइंट आता है कि इसका आंसर कैसा आता है। इसका आंसर हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू में आता है, मतलब कि कोई नंबर आएगा हमेशा, ठीक है। और ये जो प्लस सी वाला कांस्टेंट वाला पार्ट होता है ये भी इसमें प्रेजेंट नहीं होता। आपको समझ में आया? ठीक है। अब एक क्वेश्चन उठता है, आपसे पूछ सकता है एमसीक्यू में कि इसका ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो इंटीग्रेट किया जा रहा है, ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? तो इसके ये जो रिप्रेजेंट करता है वो एरिया अंडर कर्व को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि एक कर्व है जिसकी लिमिट दी गई है ए से बी तक, और इस ए से बी तक ये जो फंक्शन है हमारा, ये जितना भी एरिया कवर करेगा उस एरिया को, मतलब जो आंसर आता है वो एरिया होता है, ठीक है। तो आप ये आंसर में लिख सकते हो एरिया अंडर कर्व को रिप्रेजेंट करता है डेफिनेट इंटीग्रल। इसके बाद आते हैं एक एग्जाम्पल पे। यहाँ पे सही से नहीं लिखा, इसको छोड़िए, आप इधर देखिए, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि सर इंटीग्रेशन क्या होता है। एक्स मतलब कि आप पहले एक्स स्क्वायर का करोगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3 आया, और वन का किया तो एक्स आया, राइट, और प्लस में सी लगा दिया, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो इसमें सी नहीं आएगा, एक चीज। और यहाँ पे क्या बोला है, 0 से 2 तक इंटीग्रेट करना है, तो इसको मैंने ऐसे लिखा और 0 से 2 लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमें 0 से 2 लिखने की जरूरत है, ठीक है, ओके। हमारे लिखने के बाद क्या करना है, एक्स क्यूब अपॉन 3 है ना। तो सबसे पहले क्या, ऊपर क्या है, इसकी अपर लिमिट क्या है, 2 है, तो 2 का क्यूब अपॉन 3, है ना, प्लस 2। ये एक्स की जगह जहां जहां एक्स है वहां 2 लिख देंगे। फिर लिखेंगे माइनस, ये वाला एक हो गया माइनस, फिर अब 0 लिखिए एक्स की जगह पे, तो 0 का क्यूब प्लस 0, तो ये तो 0 ही हो जाना है। तो 2 का क्यूब आ गया 8 अपॉन 3 प्लस 2। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारा 8, इस वेरिएबल को हटा करके
एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई है। इसी चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपसे कि एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है हमेशा जब हम डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। ऐसा नॉर्मल इंटीग्रेशन में नहीं होता, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में एक डेफिनेट वैल्यू आपको मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। कुछ ट्रिक्स हैं हमारी, ऐसे ट्रिक्स जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं जेईई के एग्जाम्स में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बट उस ट्रिक से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना पड़ेगा, प्लस और माइनस का। देखो, जब लिमिट्स हमारी सिमेट्रिक होती हैं, सिमेट्रिक मतलब माइनस ए से प्लस ए, माइनस ए मतलब कि कोई नंबर माइनस में है, जैसे -2 से लेकर के 2 तक लिमिट है, या -3 से लेकर के 3 तक लिमिट है, या फिर कोई भी नंबर माइनस से उसी नंबर का प्लस तक लिमिट दी गई है, तो ऐसे केसेस में फंक्शंस पेरिटी जो है वो इंटीग्रल वैल्यू को डिटरमाइन करती है। ठीक है, अब देखो, मतलब कि यहाँ पे जब आपका लिमिट्स सिमेट्रिक दी गई हैं तब के केस की मैं बात बता रहा हूँ। अगर ऑड फंक्शन है तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ जाती है, और अगर इवन फंक्शन है तो इंटीग्रल 2 टाइम्स हो जाता है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a। अभी मैं समझाता हूँ कैसे। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया हम क्वेश्चन पे। ठीक है, और क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसको काट दो। -3 से 3 तक इंटीग्रेट किया जा रहा है x³ dx को। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कैसा पावर है, कैसा कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है ना, है ना, ऑड फंक्शन है। ठीक है, मतलब x की जो पावर है वो क्या आ रही है, ऑड आ रही है। अब ये इसको पढ़ते एक बार, लेट्स अप्लाई द सिमेट्रिक लिमिट ट्रिक। सिमेट्रिक लिमिट ट्रिक लगाएंगे, ये देखो -3 से +3 सिमेट्रिक है ना, -3 से +3। ठीक है, और इवेल्युएट द इंटीग्रल ऑफ x³ फ्रॉम -3 टू 3। ठीक है, ओके। तो हमें पता है कि x³ इज एन ऑड फंक्शन, है ना। ठीक है, एंड द लिमिट्स आर सिमेट्रिक, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व ही नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं करेंगे, ये आपके लिए ट्रिक से इजी हो जाता है। ठीक है, अब आपको एक और क्वेश्चन दिया जा रहा है, 0 से 3 तक है, x² + 2x dx का इंटीग्रेशन। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है और करके लाना है, और ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाला है, व्हाट्स नेक्स्ट, हमारे पास फुल कोर्स भी है इसका, जो हम बड़ी जल्दी लॉन्च करते हैं। ठीक है, अगर आप फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा पेड बैच लेना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको लिंक दे देंगे और आप उससे हमारे पेड बैच को भी परचेज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है, मतलब कि आपका बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली है, आप आराम से परचेज कर सकते हैं, कोई भी स्कूल स्टूडेंट इसे ले सकता है। इसमें हमारे पास वीडियो लेक्चर्स हैं, टेस्ट सीरीज है, और डाउट सेशंस भी होने वाले हैं। स्टे कनेक्टेड विद नीब स्कूल। थैंक यू वेरी मच।